सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच अच्छद्योयम अदाह्योयम अक्लद्यो अशुष्येव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातनः। अर्थात यह जो आत्मा है, आत्मा के विषय में भगवान ने कहा है, काफी महत्वपूर्ण श्लोक है कि यह आत्मा खंडनीय नहीं है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, इसमें छेद नहीं किया जा सकता है, छिद्र नहीं हो सकता है। और इसे जलाया नहीं जा सकता है, यानी यह दहनशील नहीं है। और इसे गीला नहीं किया जा सकता है, अक्लद्य, इसे गीला नहीं किया जा सकता। इसे कोई भी जो तरल पदार्थ होता है वह गीला कर देता है, चाहे तेल हो, चाहे पानी हो, चाहे अल्कोहल हो, या इस तरह से कोई भी तरल पदार्थ। तो कहते हैं कि यह गीला नहीं किया जा सकता है, इसे जलाया नहीं जा सकता है। और अशोष्य, यानी इसका अवशोषण नहीं हो सकता, इसे सुखाया नहीं जा सकता है। यह नित्य है और सर्वगतः, यानी सब जगह पहुंचा ही पहुंचा हुआ है, इसे पहुंचना नहीं है, यानी हर जगह यह उपलब्ध है। सर्वगतः स्थाणु, यानी कि यह जो है अपने स्थान पर रह करके भी कांपता नहीं है, यानी यह ऐसा नहीं है कि कोई चीज स्थिर है और कांप रहा हो, ऐसा नहीं है। अचलो अयम, यह अचल है। तो वैसे तो जैसे पेड़ भी अचल होते हैं, लेकिन यहाँ पर कहें कि यह अचल है और ऐसा है जो कांपता भी नहीं है, हिलता नहीं है। और सनातनः, यानी यह उत्पन्न नहीं होता है, यह सदा था, सदा है, सदा रहेगा, सभी कालों में रहेगा। किसी काल विशेष में यह बद्ध नहीं है, यानी कालातीत है। तो यहाँ पर भगवान ने जो आत्मा है और दिव्य आत्मा, उसके विषय में बात की है। मैंने पिछले श्लोकों में बताया है कि आत्मा के कई स्वरूप हैं, भूत आत्मा, देह आत्मा, स्थूल आत्मा, सूक्ष्म आत्मा, महान आत्मा, विराट आत्मा, दिव्य आत्मा। तो यह दिव्य आत्मा के विषय में भगवान ने कहा है। अब प्रश्न उठता है कि यह दिव्य आत्मा, बहुत लोग प्रश्न उठाते हैं और यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह फिर जीव आत्मा में कैसे बदल गई। यह दिव्य आत्मा जीव आत्मा कैसे बनी, यानी इसने प्रकृति के साथ कैसे संबंध बना लिया, क्यों संबंध बना लिया, आखिर कैसी प्रक्रिया है। और यदि संबंध बना लिया तो संबंध बनाने की वजह से तो क्या इसका मतलब यह नहीं निकाला जाएगा कि यह क्रिया प्रतिक्रिया करती है। तो इसका मतलब है यह क्रियात्मक है, लेकिन भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि यह क्रियात्मक नहीं है। परंतु यदि यह दिव्य आत्मा जीव आत्मा बनती है तो यह क्रियात्मक क्यों नहीं है, और फिर इसे मुक्त होने की जरूरत पड़ रही है, मुक्त आत्मा। तो यह जीवात्मा फिर बंधन से मुक्त होगा और फिर जीवात्मा होगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण यक्ष प्रश्न है
तो इस बात को समझ लें कि यह जो दिव्य आत्मा है, इसमें जिस तरह से जो फोटोन होता है उसमें दोनों गुण होते हैं, कण के भी और तरंग के भी, यानी ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है। उसी तरह से यह जो दिव्य आत्मा है यह स्वतंत्र है, तभी इसे चेतन कहा जाता है। इसकी स्वतंत्रता है कि यह चाहे प्रकृति को अपने प्रभाव में ले ले, प्रकृति से यह बंधती नहीं है, प्रकृति को अपने प्रभाव में ले लेती है। इसका यह चुनाव है। ऐसा नहीं कि कोई बॉन्ड बन जाता है, कोई क्रिया कर देती है, ऐसा नहीं है। यह सिर्फ प्रभाव में ले लेती है। वैसी स्थिति में यह दिव्य आत्मा जीवात्मा कहलाती है। तब क्या है, एक अर्थ में इसे समझाने के अर्थ में, समझाने की भाषा में कहते हैं कि यह बंध गई। मूलतः यह बनती नहीं है, यह तो अपनी जगह पर है, लेकिन प्रकृति के साथ जो है इसके जो प्रभाव हैं, तो प्रकृति को अपने प्रभाव में लेने के कारण यह प्रकृति का एक तरह से जो गुण दोष है उसका यह उपभोग कर सकती है, और वैसी अर्थ में इसको जीवात्मा कहते हैं। यह इसकी स्वतंत्रता है। तो मुक्ति भी इसकी स्वतंत्रता है, और मुक्त वास्तव में यह मुक्त नहीं होती है, मुक्त तो यह रहती ही रहती है। प्रकृति से अपने भोग को समाप्त कर लेती है, स्वतंत्रता है इसकी। यदि प्रकृति के साथ यह संबंध नहीं बना पाए तो फिर इसे मुक्त नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें यह कई कमी पाई जाएगी कि यह प्रकृति के साथ संबंध नहीं बना सकती। आपको इस तर्क के साथ भी समझना पड़ेगा। तो प्रकृति के साथ यदि संबंध नहीं बना पाएगी तो भी यह मुक्त नहीं कहलाएगी, और यदि संबंध बनाएगी तो भी मुक्त नहीं कहलाएगी। तो यह संबंध बनाते हुए संबंध नहीं बनाती है, इसका ऐसा नेचर है। इस चीज को समझना सबसे जरूरी है। और संबंध इस तरह से बनाती है कि उसको प्रभाव में लेती है बस। ऐसा नहीं कि क्रियात्मक रूप से जुड़ती है, जैसे कि पदार्थ जुड़ जाते हैं, बॉन्ड बना करके पदार्थ जुड़ जाते हैं, उस तरह से नहीं जुड़ती है, क्योंकि जिससे बॉन्ड बनाते हैं वह इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। यह प्रकृति की चीजों का उपभोग करती है। एक अर्थ में, समझाने के अर्थ में सिर्फ कहा जाता है कि यह प्रकृति के साथ बंध गया, बंधन में हो गया, अब जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया। तो ऐसा जीव जो जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया तो उसको कहते हैं कि अब बंधन में पड़ गया, अब तो इसकी दुर्गति हो रही है, या दुख भोग रहा है या सुख भोग रहा है। परंतु जो दिव्य आत्मा है वह अपने स्वरूप से सर्वथा निर्लिप्त है और स्वतंत्र है, और उपभोग करने के लिए भी स्वतंत्र है, और उपभोग करते हुए भी उपभोग नहीं करती। तो एक तरह से क्रियाएं इसके माध्यम से हो जाती है, इसके कारण हो जाती हैं, परंतु यह अपने आप में वैसे क्रियात्मक नहीं है जिस तरह से पदार्थ क्रियात्मक है। इसका इंडक्टिव इफेक्ट है एक तरह से। तो इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से, या उसी टाइप्स का मान लीजिए आप, समझने के लिए मैं बता रहा हूं इंडक्टिव इफेक्ट। तो उसके कारण जो है ऐसा लगता है कि ये बन गया और ये दिव्य आत्मा जो है जीव आत्मा हो गया, और वैसे में ये सूक्ष्म आत्मा के रूप में ये आत्मा हो जाती है, ऐसा समझ लीजिए। और फिर जो है ये जन्म मरण के फेर में पड़ जाती है। तो यह जो दिव्य आत्मा है, यह दिव्य आत्मा यह जलाई नहीं जा सकती, यह छेदी नहीं जा सकती, क्योंकि ये सब पदार्थ के गुण है। पदार्थों को आप छेद सकते हैं, क्योंकि छेदने के लिए जो बारीक से बारीक नोक चाहिए, बारीक बिंदु चाहिए, उस बिंदु से भी यह सूक्ष्म है। यानी बिंदु से जो सूक्ष्म अस्तित्व है उसी को आत्मा कहते हैं, दिव्य आत्मा कहते हैं। जो कल्प वह बिंदु नहीं जिसको हम मैग्नीफाई कर लें तो वो बड़ा फिर दिखने लगे। अधिकतम जो हम सोच सकते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म यह है। यानी जो बिंदु हम सोच सकते हैं छोटा से छोटा, उससे भी यह छोटी बिंदु है।
तो उस अर्थ में यह है, तो इसको छेदा नहीं जा सकता है, छेदने की क्रिया संभव नहीं है इसमें, और इसे जलाया भी नहीं जा सकता है। ये ज्वलनशील नहीं है, क्योंकि वे पदार्थ के गुण हैं। ज्वलनशीलता, वे हर जो चेतना है वह इतनी सूक्ष्म होती है कि पदार्थ के गुणों से अतीत होती है, तो पदार्थ के सारे गुण उस पर लागू नहीं होते हैं, तो इस वजह से यह जलाई नहीं जा सकती। परंतु यहां पर एक चीज मैं कहूंगा कि जैसे जीवात्मा, मान लीजिए पृथ्वीलोक में जीवात्मा है, तो दिव्य आत्मा जीवात्मा के रूप में जब है, तो यहाँ पर जो जीने का जो वातावरण है, तो उसका वो प्रभाव है कि वह है। तो क्या जीवात्मा के रूप में यह वैसी जगहों पर भी है जहाँ पर अग्नि ही अग्नि है, जैसे कि सूर्य, या जैसे कि कोई बहुत आग का गोला और भी कोई हो, कोई ऐसा तारामंडल हो? तो हाँ, ये है। क्यों? क्योंकि इसे अग्नि जला नहीं सकती, तो ये वहां पर पदार्थ को भी, चूंकि अग्नि भी पदार्थ है, तो उस पदार्थ का उपयोग इस तरह से कर सकती है या अपने स्वरूप ऐसे बना सकती है कि उस अग्नि का प्रभाव इस पर न पड़े और यह जीवात्मा के रूप में भी रहे। यानी दिव्य आत्मा के ऊपर तो अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता है, जीवात्मा के ऊपर भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है, क्योंकि वहां के वातावरण के हिसाब से भी वो अपना शरीर धारण कर सकती है। तो सूर्य या अन्य तारों में भी जीवन संभव है, परंतु ऐसे जीवन को पाने की आवश्यकता नहीं है, वो एक विलक्षण जीव होगा। तो ऐसे जीवों की खोज हो सकता है आने वाले समय में, विज्ञान कर ले, अभी तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि वैज्ञानिक हम लोग को ऐसा बताएं कि ऐसे जीव हैं जिन्हें पानी की आवश्यकता नहीं है, हालांकि वे शरीर धारण है, उनका शरीर अलग है, और वे सूर्य लोक के निवासी हो सकते हैं, वे सूर्य लोक के जीव हो सकते हैं, किसी तारे के जीव हो सकते हैं। तो इसकी संभावना यहाँ पर है। इसीलिए भगवान ने कहा कि यह जो है जीवात्मा, जो दिव्य आत्मा है, यह जीवात्मा के रूप में ऐसी स्थिति में हो सकती है जहाँ की इसे अग्नि नहीं जला सके, और अग्नि से जलने लायक जैसे कि हम लोग हैं जीवात्मा पृथ्वीवासी, तो ये अग्नि से जल सकते हैं। उसी तरह से ऐसे भी जीव हो सकते हैं जिससे कि जो कि पानी में ही रहते हों, तो ऐसे जीव तो खोजे गए हैं जो कि पानी में ही रहते हैं, तो यह तो हम लोग देखते हैं। और ऐसे जीव भी हो सकते हैं जो हवा में रहते हैं, तो ऐसे जीव भी खोजे गए हैं जो हवा में रहते हैं। तो ऐसे जीव भी हो सकते हैं, जैसे आपके जो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, तो ऐसे जो हैं ये हवा में रह सकते हैं। तो ऐसे भी जीव हो सकते हैं जो कि अग्नि में रह सकते हैं, और वहां वो अपना जीवन चक्र पूरा करते होंगे। परंतु जो दिव्य आत्मा है वह इन सब से अतीत है, इन पदार्थ के गुणों से वह परे की सत्ता है, और वहां पर इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यहाँ पर भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए ये बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन, यह जो शरीरी है इसका ऐसा ही धर्म है, तो जब इसका ऐसा ही धर्म है तो तुम क्यों अनावश्यक चिंतित हो? यह शरीरी इस शरीर को धारण करके भी यह मारा नहीं जाता। दिव्य आत्मा की तो बात छोड़ दीजिए, सूक्ष्म आत्मा भी मारी नहीं जाती है। तो आत्मा, चाहे दिव्य आत्मा हो चाहे सूक्ष्म आत्मा हो, मारी नहीं जाती है। और जो देह आत्मा है, ये देह आत्मा भी इसका देह रूपांतरण होता है, रूपांतरण इसमें संभव है। जैसे कि हम लोग बचपन से लेकर के किशोरावस्था से, जवानी से लेकर के धेड़ावस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करते चले जाते हैं, तो देह आत्मा का रूपांतरण होता चला जाता है, और फिर इसके बाद फिर इसका और रूपांतरण हो जाता है, जिसमें कि यह सूक्ष्म आत्मा के रूप में हमें महसूस होती है। तो यह जो
चक्र है ये चलता रहता है तब तक जब तक कि यह जो दिव्य आत्मा है इस निष्कर्ष पर यानी अपनी स्वतंत्रता को उपयोग करके वो यह न समझ जाए कि अब इसका उपभोग नहीं करना है और वह इसे छोड़ ही दे। तो वह जब छोड़ देती है वह आत्मा, तो वैसी स्थिति में यह प्रकृति से विमुक्त होकर के मुक्त आत्मा के रूप में, इसे दिव्य आत्मा भी मैं कह रहा हूँ, रहती है। तो इस तरह की आत्मा का ही इस श्लोक में वर्णन है और यही भगवान का यहाँ पर मंतव्य है कि यह आत्मा जब इस स्वभाव की है तो किसी को भी, न सिर्फ अर्जुन को बल्कि किसी को भी इस विषय में कोई बहुत शोक करने की आवश्यकता नहीं। परंतु चूँकि देह आत्मा से भी लगा होता है इसलिए मनुष्य शोक में डूब जाता है। परंतु जो इस गीता के उपदेश को जानते हैं और ग्रहण करते हैं और दिल से चित्त से ग्रहण करते हैं, उनमें ये स्थिति नहीं आती है। वे आसानी से किसी के भी मृत्यु पर मुस्कुरा सकते हैं, भले ही वे ज्ञान अवस्था को प्राप्त न हो तब भी, यानी मात्र जानकारी भी, क्योंकि वैचारिक स्तर पर जब व्यक्ति वह सहमत हो गया है और तर्कों से संतुष्ट हो गया है तो हम लोग के विचारों में भी वह क्षमता है कि, क्योंकि ये शोक भी और कुछ नहीं है, विचार ही है। जो हमें शोक होता है यह विचार ही है। जो विचार नहीं कर सकता उसे शोक भी नहीं होगा। तो शोक रूपी जो विचार आते हैं उसको यह गीता का जो ज्ञान है यह विचार उसे निरस्त कर देता है और हमें शोक से मुक्त कर देता है। तो विचार में यह क्षमता है, तो उस अर्थ में भी यह बहुत उपयोगी है। तो अर्जुन ज्ञानी हो या न ज्ञानी हो, या कोई भी व्यक्ति ज्ञानी हो या न हो, यदि गीता के इस विचार को उसने हृदयंगम कर लिया, अपने हृदय में धारण कर लिया, तो वह शोक रूपी विचार से मुक्त हो जाता है और उसकी वजह से शोक रूपी भावना से भी मुक्त हो जाता है और उसे यह जन्म और यह मृत्यु नहीं सताती है। ओम।